जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग टॉपिक कैलेंडर। तो कैलेंडर में किस किस तरह के प्रश्न बनते हैं वो सारे प्रश्न मैंने यहाँ पे क्रमवार लिख रखे हैं। दिन, माह, वर्ष, शताब्दी की गणना करना। दूसरा, समान वर्ष वाले वर्ष, समान माह वाले माह, काल्पनिक तिथियाँ, जन्म दिवस पर आधारित प्रश्न जो बर्थडे बेस होते हैं क्वेश्चन वो, शताब्दियों पर आधारित प्रश्न और अधिवर्ष जिसको लीप ईयर कहते हैं उन पर आधारित प्रश्न, और अंत में प्रथम दिन और अंतिम दिन, वर्ष और शताब्दी के बड़े जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे कि किसी भी वर्ष का पहला या अंतिम दिन क्या होगा या किसी भी सेंचुरी का पहला या अंतिम दिन क्या होगा। इसे समझने से पहले हम लोग कुछ एक बेसिक बातें कर लेते हैं। जैसे सपोज हम एक रैंडम डेट लेते हैं। आज तारीख है 2 फरवरी 2023। तो ये एक डेट है। इस डेट में ये जो 2 लिखा हुआ है इसको या हम डे कहेंगे या फिर डेट, दिन या तारीख। किसी माह की 2 तारीख या दूसरा दिन 2 होगा। ये कैलेंडर की सबसे छोटी स्मॉल यूनिट होती है, सबसे छोटी यूनिट। इसके बाद जो फरवरी लिखा हुआ है ये 2 टाइप से, या तो ये न्यूमेरिक लिखा होगा, यहाँ फरवरी की जगह 02 लिख सकते थे, या फिर ये इस तरह से नेमिंग वर्ड लिखा हुआ है जैसे जनवरी, फरवरी, जैसे यहाँ फेब लिखा हुआ है। तो ये दूसरी यूनिट है जिसे हम मंथ कहते हैं। तो 2 क्या हो गया, डे या डेट, और फरवरी क्या हो गया, मंथ। अब बात करेंगे 2023 की। इस 2023 से हमें 3 चीज़ें पता चलती हैं। 2023 इसमें हमें 3 चीज़ें ढूंढनी होती हैं: ईयर, लीप ईयर और सेंचुरी। वर्ष, अधिवर्ष और शताब्दी। तो कभी भी अगर हमें इस तरह से ईयर में, मतलब इस पूरी जो 2023 लिखा हुआ है इसमें से हमें अगर वर्ष निकालने हों तो वर्ष हमेशा अंत के अंतिम 2 जो लास्ट 2 डिजिट जो होते हैं वो ईयर होते हैं। तो 2023 में जो लास्ट 2 डिजिट हैं तो वो ईयर हो जाएंगे। फिर लीप ईयर का मतलब क्या हुआ, अधिवर्ष निकालने के लिए हमें इसी ईयर में 4 से डिवाइड करना होता है। इसी 23 में हम 4 से करेंगे डिवाइड। जब 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका क्वेश्चन आएगा 5। तो इसमें लीप ईयर की संख्या हो जाएगी 5। इसको हम फिर से समझ लेते हैं। जैसे 2023 की जगह मैं ले लेता हूँ 1857। तो अगर मैं इसमें कहूँ कि इसमें वर्षों की संख्या कितनी है तो लास्ट 2 डिजिट 57 ये वर्ष हो जाएंगे। और अगर मैं बात करूँ लीप ईयर कितने हैं तो लीप ईयर में आप 57 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 14 टाइम कटेगा। तो इसका क्वेश्चन 14 हो गया। तो 57 में लीप ईयर की संख्या कितनी हो जाएगी, 14। सपोज यहाँ लिखा हो 1800 तो यहाँ लीप ईयर की संख्या कितनी हो जाएगी, 0। अगर यहाँ लिखा हो 1803 लीप ईयर की संख्या कितनी हो जाएगी, 0। क्योंकि अधिवर्ष के लिए कम से कम 4 वर्ष होने बहुत आवश्यक है। तो जब आपके किसी भी सेंचुरी में 4 वर्ष से अधिक होंगे तब हम उसे 4 से डिवाइड करके लीप ईयर निकाल लेते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। फिर हम फाइनल करते हैं सेंचुरी। शताब्दी निकालने के लिए क्या होता है कि जैसे 1857 में सेंचुरी क्या है तो यह है 1800। ये 2023 में 2000 सेंचुरी। इसके बाद जैसे सपोज मैं लिखता हूँ 1763, इसमें सेंचुरी क्या है तो 1700। मैं लिखता हूँ 712 ईस्वी, इसमें सेंचुरी क्या है तो 700। तो शताब्दी के लिए क्या कहेंगे कि किसी भी वर्ष का 100वां हिस्सा या 1000वां हिस्सा शताब्दी कहलाता है। इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ। जैसे 612 ईस्वी लिखा हुआ है। 612 ईस्वी में अगर मैं कहूँ कि वर्षों की संख्या कितनी है तो मैंने कहा कि लास्ट 2 डिजिट, तो इसमें वर्ष कितने हो जाएंगे, 12। मैं इसमें कहूँ कि लीप ईयर कितने होंगे तो हम इस 12 को 4 से कर देंगे डिवाइड। तो ये 3 बार कट जाएगा तो लीप ईयर की संख्या हो जाएगी 3। हमें सिर्फ क्वेश्चन देखना है, रिमाइंडर नहीं देखना है। सेंचुरी अगर मैं पूछूँ तो मैंने कहा 100वां हिस्सा, तो 612 में 100वां यानी कि 600, तो इसका सेंचुरी हो जाएगी 600। ठीक है। या फिर मैं कुछ और एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में,
मैं पूछूं कि इसमें ईयर कितने हुए, तो आप लास्ट 2 डिजिट देखेंगे तो 47 ईयर्स, यानी कि वर्षों की संख्या। मैं कहूँ कि अधिवर्ष कितने, तो 47 में आप 4 से डिवाइड करें। जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको 11, तो इस 47 में लीप ईयर की संख्या कितनी हो जाएगी, 11। और इसी 1947 में सेंचुरी की बात करूं तो इसकी सेंचुरी हो जाएगी 1900, ठीक है। तो इसकी सेंचुरी हो जाएगी 1900, ठीक है। तो इस तरीके से हमने समझा। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में ये देखेंगे कि हम किस तरह से मंथ की कोडिंग करें और किस तरह से सेंचुरी की कोडिंग करें, और हम किस तरह से दिन, माह, वर्ष और शताब्दी की गणना करेंगे। बस 5 मिनट का खेल, उसके बाद आपको पूरा समझ में आ जाएगा। 5-10 मिनट का कॉन्सेप्ट है, उसके बाद आपका कैलेंडर पूरा फिक्स हो जाएगा। तो देखो, याद करने का तरीका बड़ा सिंपल सा है। इसका कोड जो होता है वो होता है 14405036146। अब इस बड़े से कोड को याद करने का एक सिंपल सा तरीका ये है, ये जो 144 लिखा हुआ है ये 12 का स्क्वायर है, ये जो 25 है ये 5 का स्क्वायर है, ये जो 36 लिखा हुआ है ये 6 का स्क्वायर है, और जो 146 है ये 12 के स्क्वायर में हम 2 को ऐड कर दें तो 146 है। आप इस 1 2 3 बार इस कोड को लिख के प्रैक्टिस कर लें तो आपका ये फिक्स हो जाएगा कि हाँ 144025036 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। ये सिंपल ईयर के लिए कोड है। जब आप अधिवर्ष की बात करें या फिर लीप ईयर की बात करें तो उस समय में सिर्फ जनवरी और फरवरी का कोड चेंज होगा। जनवरी और फरवरी के कोड में सिर्फ चेंज इतना होगा कि जनवरी का कोड 0 हो जाएगा और फरवरी का कोड 1 हो जाएगा। बस ये लीप ईयर के लिए चेंज हो जाएगा, बाकी सिंपल रहेगा आगे का कोड हर मंथ के लिए सेम। तो ये आपको याद करना है। इसके बाद आते हैं हम डेज के सर्किल पे। संडे से शुरुआत करते हैं। संडे के लिए कोड होगा 1, मंडे के लिए कोड होगा 2, ट्यूसडे के कोड होगा 3, वेडनेसडे के लिए होगा 4, थर्सडे के लिए 5, फ्राइडे के लिए 6 और सैटरडे के लिए 7 और 0। और ये जो कोड दिख रहा है ना, ये एक्चुअल में रिमाइंडर आने वाला है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं सेंचुरी की। जैसे कि अभी मैंने बात की आपसे कि सपोज मैंने एक ईयर लेते हैं हम 2022, तो इस 2022 में जो लास्ट 2 डिजिट है ना, ये क्या होंगे, ये ईयर होंगे। तो इसमें ईयर्स हो जाएंगे 22। मैं बात करूं उसमें लीप ईयर कितने होंगे, तो आप इस 22 में 4 से करेंगे डिवाइड। तो 4 से जब डिवाइड करेंगे तो इसका क्वोशिएंट या इसका जो भागफल आएगा वो आएगा 5। तो इसमें लीप ईयर की संख्या कितनी हो जाएगी, 5। इसके बाद हम देखेंगे कि 2022 में जो सेंचुरी है वो है 2000, और इस 2000 में हम करेंगे 400 से डिवाइड, और जब 400 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा कट हो जाएगा और इसका रिमाइंडर आएगा 0। तो यहाँ 4 संभावनाएं हैं सेंचुरी बनाने के लिए। या तो जैसे मैं 1947 देखता हूँ, 1947 में सेंचुरी क्या हो जाएगी, 1900, और जब 1900 से मैं 400 को डिवाइड करता हूँ, 1900 को मैं 400 से डिवाइड करूं तो इसका जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 300। या फिर मैं 1800 को 400 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर आएगा 200। इसी तरह से अगर मैं 1700 को 400 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर आएगा 100। केवल ये 4 संभावनाएं। या तो किसी भी सेंचुरी को आप 400 से डिवाइड करते हो तो या आपको 0 मिलेगा रिमाइंडर, 200 मिलेगा, 100 मिलेगा या 300 मिलेगा। ये 3 संभावनाएं हैं। तो 2 नंबर बहुत ही प्रचलित हैं। एक नंबर बहुत सामाजिक दृष्टिकोण से देखें तो 420 एक ऐसा नंबर है जो आपको बहुत ही आराम से याद हो जाएगा। तो यहाँ जब आपका रिमाइंडर 100 आएगा तो उसके लिए कोड है 4, 200 के लिए है 2, 300 के लिए है 0 और 0 के लिए कोड है 6। तो आपको बस ये कोड दिन का तो आपको संडे से शुरू करके सैटरडे तक याद ही रहेगा। सेंचुरी के कोड को याद करने के लिए आपको 100 रिमाइंडर मिलेगा, तो इसके लिए आप 4 कोड लिखेंगे, 200 के लिए 2 लिखेंगे, 300 के लिए 0 लिखेंगे और 0 के लिए 6 लिखेंगे। इससे हमारा एक फॉर्मूला डिजाइन होगा। हमें किसी की भी डेट ऑफ बर्थ से उसका किस दिन जन्म हुआ ये निकालना भली भांति आ जाएगा। बहुत आसानी से हम सीख जाएंगे। जैसे कि हम लोग ना इससे एक फॉर्मूला डिजाइन करते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, सबसे पहले आपको डे या डेट, जो मैंने कहा कैलेंडर की सबसे छोटी यूनिट होती है, उसके बाद हम ऐड करेंगे मंथ को, और मंथ के लिए हम इसमें से कोई ना कोई कोड देखेंगे। मंथ के बाद हम देखेंगे ईयर को, ईयर के बाद हम देखेंगे लीप ईयर को,
और लीप ईयर के बाद हम लास्ट में देखेंगे सेंचुरी को। और क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं इसलिए हम इसको डिवाइड करेंगे 7 से। ये डिजाइन हो गया आपका फॉर्मूला। इसमें आप कोड लगा करके इजीली बता सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति विशेष का उसकी अगर आपको तारीख पता चल जाएगी कि इस तारीख को पैदा हुआ, इस महीने इस वर्ष को पैदा हुआ, तो वो किस दिन पैदा हुआ। एग्जाम्पल के लिए मैं सोहेल को बुलाऊंगा, सोहेल आएंगे और वो बताएंगे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। सोहेल मेरी ईयर तो है सन 2005। सन 2005 और डे है 23। मंथ है 12 दिसंबर, यानी कि दिसंबर। थैंक यू। तो हम सोहेल का 23 दिसंबर 2005 ये किस दिन पैदा हुए ये हम निकाल के बताएंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ये जो 23 लिखा हुआ है ये 23 डे या डेट है। सबसे पहले मैं पुट करूंगा यहाँ पे 23, उसके बाद दिसंबर को हम पता करेंगे कोड 6 है दिसंबर का, या हम कोड लगाएंगे 6। उसके बाद मैंने कहा कि इसमें से आप देखते हैं लास्ट 2 डिजिट को जब देखते हैं तो लास्ट 2 डिजिट जो होते हैं वो ईयर होते हैं, तो हमने यहाँ पे 05 लिख देंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें लीप ईयर कितने हैं। 05 में लीप ईयर जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो 05 में अगर आप 4 से डिवाइड करो तो इसका क्वोशंट आएगा 1, तो इसमें लीप ईयर की संख्या हो जाएगी 1। उसके बाद मैंने कहा सेंचुरी निकालने के लिए जब आप 2000 में 400 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर आएगा 0। और जैसे कि मैंने आपको कहा 0 सेंचुरी का कोड होता है 6, तो आप यहाँ पुट करेंगे 06। और सप्ताह में 7 दिन होते हैं, अतः आप ये करें कि इसको आप 7 से डिवाइड कर दें। इन सबको ऐड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, जो भी यहाँ पर नंबर आएगा, जो भी रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर हम यहाँ देखेंगे। जो डे साइकिल था उस डे साइकिल में जिस भी कोड से वो मैच करेगा वही दिन सोहेल की डेट ऑफ बर्थ रहेगी। तो 23 और 6 को जब जोड़ते हैं तो 29 प्राप्त होगा। 29 में 5 जोड़ेंगे 34, 34 में 1 जोड़ेंगे 35, 35 में 6 जोड़ेंगे तो 41। अगेन एक बार फिर से देख लेते हैं। 6 और 1 7, 7 5 12, 12 और 6 18, और 18 और 23 41। इसको हम 7 से जब डिवाइड करेंगे, मैं ठीक हूँ, 23 6 29, 29 5 34, 1 35 6 41, ठीक है। जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 5 बार, 7 5 35 और शेष बचेगा 6। इस हिसाब से हम डे साइकिल देखेंगे। और 6 जो कोड है वो है फ्राइडे का। तो सोहेल का जन्म जो हुआ था फ्राइडे को हुआ, जुमे के दिन हुआ। हम एक एग्जांपल और देखते हैं। जो है आपकी डेट ऑफ बर्थ बताएं क्या है? 10/7/2004। 10/7/2004। ओके, अब हम देखते हैं एक और एग्जांपल 10/7/2004। और 10/7/2004 में कौन सा दिन निकलेगा ये देखते हैं। 10/7/2004। सबसे पहले मैंने कहा कि आप डे पुट करें, इसमें डे या डेट जो है 10 है। मंथ 7 का कोड क्या होता है आपको देखना पड़ेगा। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई 0, तो आप यहाँ पुट करेंगे 0। और मैंने कहा कि इसमें जो लास्ट 2 डिजिट है वो ईयर है, तो यहाँ 04 पुट करेंगे। उसका लीप ईयर देखेंगे 04 में जब 4 से डिवाइड करेंगे तो एक जैसे 4 में आप 4 से डिवाइड करोगे तो इसका भागफल 1 ही आएगा, तो इसमें लीप ईयर हो जाएंगे 1। उसके बाद हम देखेंगे सेंचुरी निकालने के लिए इसी 2000 में अभी हमने 400 से डिवाइड किया तो कितना आया था 0, तो 0 का कोड क्या होगा 6, तो यहाँ 6 पुट करेंगे। और जैसे कि मैंने बताया इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे। 10 में 4 जोड़ेंगे 14, 14 में 6 जोड़ेंगे 20, 20 और 1 21, टोटल हो जाएगा 21। 21 को 7 से भाग करेंगे, 7 से 3 बार पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर कितना आएगा 0। हम डे साइकिल में देखें तो 0 कोड किसका है सैटरडे का, तो जोया का जो डे ऑफ बर्थ है वो हो जाएगा सैटरडे और सोहेल का फ्राइडे। तो सोहेल पहले पैदा हो गए फिर जोया, ठीक है। तो इस तरह से हमने सीख लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे समान वर्षों वाले वर्ष और उसके बाद समान महीनों वाले महीने। थैंक यू।